हाय, हाउ आर यू ऑल? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो, ये सेम ऐसी प्रॉब्लम आपकी कौन से चैप्टर में आती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें आपका ये आता है आपको निकालना कि ये कॉसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है जी, और ये R1 है और ये जी R2 है ऐसे, ठीक है। और आपको क्या बताना होता है? रेजिस्टेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। और करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस निकालते हो आप, तो आप क्या करते हो, आपको अगर याद हो तो अब निकालने का भैया तरीका तो किया है कि सीधा तो आता है रोयल अपॉन ए, फॉर्मूला हमें याद ही है रेजिस्टेंस का। तो हम ये एलिमेंट मानते हैं। आप अगर देखो, ये जो कॉसेंट्रिक है ये, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे एलिमेंट स्फेरिकल एलिमेंट से मिलके बना होगा। अब ये सारे के सारे एलिमेंट अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, सारे के सारे एलिमेंट क्या है? सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो एक एलिमेंट का निकाल लूँ और फिर इंटीग्रेट कर लूँ, क्योंकि सीधी सी बात है ना। ये तो क्या हो जाएगा, डी आर प्लस डी आर, अगर सारे सीरीज में है प्लस डी आर, सबका रेजिस्टेंस अगर डी आर है और ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैं सीधा इंटीग्रेशन कर लूँगा R1 से R2। तो ये करना है। और सवाल यहाँ क्या है? सवाल सवाल सेम सवाल ही है ये। यहाँ हम जब इसमें थर्मल में पढ़ते हैं, हीट हीट का फ्लो, यानी कि थर्मल करंट बोल देते हैं हम उसको। सो डेल्टा टी वाई आर थर्मल रेजिस्टेंस। तो मुझे थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू ए, सॉरी, एल अपॉन के ए। ये होता है, नहीं होता है? अब मुझे तो स्मॉल डी आर निकालना है, तो स्मॉल डी आर के लिए क्या करूँगा मैं? लेंथ लेंथ कितनी है ये देखो जी। ये आपने डी एक्स मान लिया। क्या मान लिया? ये मैं यहाँ मान लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से मान लेते हैं। ये ऐसे कर लो, ये स्फेयर मान लो ऐसे, ये स्फेयर मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैं इसकी थिकनेस मान रहा हूँ, ये मैंने डी एक्स ले लिया, और ये आर डिस्टेंस दूर, यानी कि इसका ये जो स्फेरिकल शेल मैंने मानी है, ये वाली डी एक्स जिसकी थिकनेस है, तो ये तो डी एक्स हो गया डिवाइड बाई के इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर होगा ना भैया? ठीक है जी। अगर एरिया 4 पाई r स्क्वायर है यहाँ पे, तो अब आप डी आर निकाल लो, टोटल आर। आर विल बी इक्वल्स टू डी आर, इसका इंटीग्रेशन, R1 से बचे R2। सिंपल है, 1/4 पाई के 1/x² डी एक्स, R1 से R2, यानी कि R विल बी हो गया 1/4 पाई के इंटू -1/x बचे R1 से R2। सो R विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई के इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी उसके अंदर ले लिया है, सो R विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई के इंटू R1 R2, सॉरी R2 माइनस R1/R1 R2। क्लियर है जी? अब तो क्या ही करना है, आपको थर्मल करंट बताना है ना। ये देखो, रेट ऑफ फ्लो यानी कि थर्मल करंट, सो आई टी एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइड बाई, अगर आप इसको करो RTH, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये 4 पाई के R1 R2 ऊपर पहुंच गया। तो यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, तो प्रोपोर्शनल किसके हो गया? R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डी आर, ये जितने भी एलिमेंट होंगे सब सीरीज में होंगे, पैरेलल में नहीं है, ठीक है। सीरीज में है तो आप फिर ये, अगर ये पैरेलल में, ऐसा कभी सवाल जैसे कि कैपेसिटर में कई बार जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर, तो अगर पैरेलल में कभी ऐसी सिचुएशन बने, आप एलिमेंट लो और सारे पैरेलल में आ रहे हो, तो फिर आप 1/dr करके आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप पैरेलल में ऐड करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, फिर आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। याद रखनी है, छोटी सी बात है, अच्छा सवाल है।